हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 4.4 और उसका इंट्रोडक्शन। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने 4.3 पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग घर बैठे आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। तो देखिए, हमने 4.3 को पूरा कंप्लीट किया था, तो 4.4 को आज कंप्लीट किया जाएगा। तो 4.4 में आप लोगों को एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले कुछ बातें याद रखना है, कुछ इंट्रोडक्शन आप लोगों को देखना है, फिर आप लोग एक्सरसाइज को देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ। सबसे पहले इसमें जानना है आप लोगों को अक्ष का समीकरण क्या होता है। एक्स अक्ष का समीकरण। फिर आप लोगों को जानना है वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है। वाई अक्ष का समीकरण। फिर आप लोगों को जानना है एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण और वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। ये आप लोगों को याद रखना है। ये जो 4 पॉइंट दिए हुए हैं इसको आप लोगों को याद रखना है और इसी के आधार पर आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो एक्स अक्ष का समीकरण होता है, ध्यान दीजिएगा, जो एक्स अक्ष का समीकरण होता है वो होता है y = 0। ये आप लोगों को याद रखना है। जब भी कोई पूछता है एक्स अक्ष का समीकरण बताइए तो y = 0 बताएंगे। जब भी कोई y अक्ष का समीकरण पूछता है तो x = 0, ये आप लोग बताएंगे, ये याद रखेंगे। फिर देखिए, अगर x अक्ष के समांतर ये x अक्ष का समीकरण और ये x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण जब पूछेगा तो y = a आप लोग कहेंगे। अभी ये सब बताएंगे कि कौन सा क्या है। फिर देखिए, जब y अक्ष के समांतर पूछेगा तो x = a बताएंगे। अब ये पूरा क्या है इसको समझते हैं हम लोग। पहले हम लोग खींचते हैं एक, यहां पर x अक्ष और y अक्ष निर्देशांक ले लेते हैं। ये x अक्ष होता है, ये ऊपर से नीचे y अक्ष होता है, आप लोग जानते हैं। यहाँ नीचे ये y डैश होता है और यहाँ ये x डैश होता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग इसमें ले लेते हैं कोई पॉइंट, ये 0 होता है, आप लोग जानते हैं। इधर 1 2 3 ऐसे होते हैं, ये +1 +2 +3। इधर आप लोग जानते हैं माइनस वाले संख्या होते हैं, -1 -2 -3। इधर y में ऊपर प्लस होता है, +1 +2 +3 और नीचे y में माइनस होता है, -1 -2 -3 ऐसे संख्या होते हैं। तो यहां पर देखिए, x अक्ष का समीकरण पूछ रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है, x अक्ष, यही x अक्ष होता है। तो इसका समीकरण जब बताना होगा, मतलब कोई पॉइंट इसी पर होगा, तभी तो x अक्ष का समीकरण कह रहा है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई पॉइंट हमने यहां पर ले लिया, तो ये क्या हुआ, ये x अक्ष पर है।
तो x अक्ष का जब समीकरण कहेगा तो हम लोग तो x का नाम लिया तो x में चल रहे हैं, चाहे इधर जाएंगे चाहे इधर, y का नाम तो इसमें आया नहीं, तो इसलिए y क्या है, इसमें 0 है। मतलब जब x अक्ष का समीकरण पूछता है तो मतलब कहने का मतलब कि हमको x पर ही चलना है, y पर नहीं, मतलब y 0 है, तो वही x अक्ष का समीकरण मतलब y इक्वल 0। इसी तरह से देखिए y अक्ष का समीकरण जब y अक्ष का पूछेगा तो हमको समझ जाइए कि इस y पर मान लीजिए हम यहाँ चल के आ गए, तो y पर चल रहे हैं, x में तो चले नहीं, तो मतलब x क्या है, 0 है, तो y अक्ष का जो समीकरण होगा x इक्वल 0। इसी तरह से देखिए आप समांतर वाला क्या होता है उसको समझते हैं। ये पॉइंट यहां से हटाते हैं। अब देखिए हमको मान लीजिए बताना है x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। अब x अक्ष के समांतर रेखा कैसे होगा, ऐसे होगा, चाहे नीचे होगा चाहे ऊपर होगा। समांतर रेखा इसी को तो कहते हैं। ऐसे मान लीजिए हमने 2 पर से खींच लिया ऐसे एक रेखा, ये x अक्ष के समांतर हमने खींचा। तो x अक्ष के जब समांतर हम खींच रहे हैं तो देखिए ये कहां से खींचा हमने, 2 से, 2 पर से ही हमने खींचा, चाहे मान लीजिए 3 पर से खींचते, चाहे 1 पर से, चाहे -1 -2 -3 पर से खींचते, तो यही तो x अक्ष के समांतर है। अब देखिए हमने चला किस में है, हम यहां से यहां तक गए हैं 2 तक, यहां पर एक पॉइंट लगाए हैं और उसी पर समांतर रेखा खींच दिए हैं। मतलब हम लोग किस में चले हैं, y में चल के गए हैं। x अक्ष के समांतर खींचने के लिए हमको कहाँ जाना है, y में जाना है, चाहे ऊपर चाहे नीचे, तभी तो समांतर होगा। तो वही है, देखिए x अक्ष के समांतर y इक्वल a का मतलब क्या है, कुछ भी ये संख्या, हमने 2 तक हम आ गए तो y इक्वल 2, हम 1 पर खींचेंगे तो y इक्वल 1, हम लोग 3 पर खींचेंगे तो y इक्वल 3, तो वही है। इसी तरह देखिए y अक्ष के समांतर जब कहेगा, मान लीजिए हमको खींचना हो y अक्ष के समांतर, y अक्ष ये होता है, मान लीजिए हम यहां खींच रहे हैं y अक्ष के समांतर, ऐसे रेखा होगा, ये रेखा होगा। अब जब ये रेखा होगा तो हम लोग किस में चल के आए हैं, यहाँ पॉइंट मान लीजिए यहाँ इसी पर तो हम लोग खींच रहे हैं, ये x अक्ष वाले पर इसी तरह खींच रहे हैं, तो हम चल के किस में आए हैं, ये x पर आए हैं, तो वही x इक्वल a है। तो आप लोगों को बस सिंपल में याद रखना है, x अक्ष का समीकरण पूछेगा y इक्वल 0, x अक्ष के समांतर रेखा का पूछेगा तो y इक्वल a, मतलब x का पूछेगा तो y बताना है आप लोगों को, और y वाला पूछेगा तो x बताना है, y अक्ष का पूछेगा तो x इक्वल 0, y अक्ष के समांतर पूछेगा तो x इक्वल a। बस यही 4 आप लोगों को याद रखना है। अब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, काफी इजी है ये। तो हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसमें एक्सरसाइज 4.4 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, तो कुछ इस तरह से फर्स्ट में दिया है 1 चर वाले, सेकंड में दिया है 2 चर वाले, आगे कह रहा है समीकरण के रूप में y इक्वल 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ज्यामितीय निरूपण का मतलब क्या करना है, वही आप लोगों को आलेख खींचना है, अक्ष के द्वारा दर्शाना है। तो कैसे दर्शाना है, कह रहा है कि जो y इक्वल 3 जो समीकरण दिया इसको एक बार 1 चर वाले और दूसरा क्वेश्चन कर रहा है 2 चर वाले, दोनों तरह से इसको आप लोगों को ज्यामितीय निरूपण करना है इसका। तो हम लोग देखिए पहले नंबर पर क्या करेंगे, लिखेंगे ये समीकरण तो वही दिया है, समीकरण y इक्वल 3 ये है, इसी का हम लोग पहले वाले में क्या करेंगे, 1 चर के रूप में खींचेंगे। तो देखिए आप लोगों को एक बात ये याद रखना है, जब भी 1 चर वाला ग्राफ आप लोगों को खींचना होगा, जब भी 1 चर के लिए खींचना होगा तो आप लोग सिंपल में संख्या रेखा आप लोग जानते हैं, एक संख्या रेखा खींच देंगे और उसी पर इसको y इक्वल 3 को दर्शा देंगे। हमेशा संख्या रेखा जैसे आप लोग खींचते हैं उसी तरह, चाहे y इक्वल दिया हो चाहे x इक्वल दिया है, जब भी 1 चर के लिए कहेगा तो एक संख्या रेखा पर उसको दर्शाएंगे, 2 चर कहेगा तो x अक्ष और y अक्ष दोनों होंगे। तो देखिए हम लोग कैसे कहते हैं, समीकरण y इक्वल 3 है, इसके लिए समीकरण y इक्वल 3 इसके लिए हम लोग 1 चर के रूप में, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं समीकरण y इक्वल 3 का
एक चर वाले समीकरण के रूप में ज्यामितीय निरूपण, यही तो हम लोग कर रहे हैं, मतलब खींच रहे हैं। तो खींचेंगे कैसे, एक बार लिख लेंगे समीकरण y = 3 का एक चर वाले समीकरण के रूप में ज्यामितीय निरूपण, वही हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए सिंपल क्या करेंगे, एक संख्या रेखा हम लोग ले लेंगे, ऐसे कुछ इसका लिखेंगे नहीं, x अक्ष y अक्ष नहीं लिखेंगे। जब एक चर वाले के लिए खींचेंगे तो केवल संख्या रेखा, बीच में आप लोग कहीं 0 लेते हैं, और आप लोग जानते हैं इधर 1 2 3 4 प्लस में होते हैं, और इधर आप लोग जानते हैं माइनस वाले संख्या होते हैं। बस आप लोगों को y = 3 दर्शाना, मतलब +3, तो यही y ये +3 है, तो हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेंगे और इसी को लिख लेंगे y = 3। यही हम लोग लिख लेंगे क्या, y = 3, यही हम लोगों ने दर्शा दिया, y = 3, बस हो गया। अगर x = 3 का था तब भी हम लोग x = 3 लिखते, तो जब भी एक चर वाले के लिए कहेगा एक संख्या रेखा खींच के दर्शा देंगे। अब हम लोग सेकेंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए सेकेंड वाले को जब हल करते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, दो चर वाले के लिए, अब दो चर वाले समीकरण के रूप में इसी को दर्शाना, तो हम लोग लिखेंगे, यहां से ऐसे लाइन खींच लेते हैं, लिखेंगे दो चर वाले समीकरण के रूप में y = 3 का ज्यामितीय निरूपण। अब हम लोग इसको कर लेते हैं, दो चर वाले चाहे ऐसे लिखेंगे चाहे ऐसे, दो चर वाले समीकरण के रूप में y = 3 का ज्यामितीय निरूपण यही करना है। तो हम लोग जब भी ध्यान आप लोगों को ये देना है, जब दो चर कहेगा तो दो अक्ष खींच लेंगे, और जब एक चर के लिए कहेगा तो एक संख्या रेखा, बस। तो हम लोग अक्षों को खींचते हैं, x अक्ष और y अक्ष है, ये x होता है, ये x', ये y होता है और ये y', बीच में 0 होता है। आप लोग जानते हैं दाएं तरफ प्लस वाले संख्या होते हैं, बाएं तरफ माइनस वाले संख्या होते हैं x में, y में ऊपर के तरफ प्लस वाले संख्या होते हैं, नीचे के तरफ माइनस वाले संख्या होते हैं। आप लोग ऐसे लिख लेंगे, इधर माइनस वाले संख्या हैं, इधर नीचे माइनस होता है, इधर ऊपर प्लस होता है। अब देखिए हमको क्या करना है, दो चर वाले के लिए खींचना है। हमने एक चर के लिए तो संख्या रेखा खींचा था, दो चर खींचना होगा तो x अक्ष y अक्ष लेंगे। अब देखिए y = 3 कहाँ होगा वही देखना है। तो y = 3, y ये होता है, देखिए ऊपर प्लस नीचे माइनस, y = 3 कहाँ है, मतलब प्लस में 3, यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे। अब पॉइंट जब हमने लगा लिया तो हमको तो एक खींचना है ऐसे रेखा, तो कैसे खींचेंगे, अब यहाँ से हम लोग ऐसे खींच लेंगे, इसी पर हम लोग इस x अक्ष के समांतर एक रेखा खींच लेंगे, इसी y = 3 पर। यही जो रेखा है यही दर्शाएगा y = 3 को, बस हो गया, हमने ग्राफ खींच लिया। देखिए y = 3 कहाँ था, y में हमने 3 पर एक पॉइंट लिया और x अक्ष के समांतर हमने खींच लिया। इस पर ऐसे तो खींचेंगे नहीं, ऐसे खींचेंगे। और आप लोग जानते भी हैं, अभी हमने बताया y = जब a कहेगा, y = a का मतलब कुछ भी संख्या, y = a, तो किसका ये समीकरण होगा, x अक्ष के समांतर। तो वही देखिए x अक्ष के समांतर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक चर वाले, दो चर वाले, सेम पहले के जैसे है, समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। इस बार 2x + 9 = 0 समीकरण बदल दिया, बाकी सब कुछ वही है, एक चर वाले और दो चर वाले में करना है। तो पहले को हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे
लिखेंगे एक चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण। देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे एक चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण। अब देखिए इसका निरूपण करने के लिए पहले हमको इसको सॉल्व करना होगा, जैसे x इक्वल या y इक्वल करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 2x इक्वल +9 को बराबर किधर करेंगे तो -9 होगा। 0 का मतलब कुछ नहीं, हमको x के बराबर करना है। 2 इधर मल्टीप्लाई में मतलब गुणा में इधर करेंगे तो भाग में होगा। तो x इक्वल हो जाएगा -9/2। 2 गुणा में था, इधर आया तो भाग में हुआ। अब आप लोग जानते हैं 2 से जब 9 में भाग करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा -4.5। 4.5, 2 से 9 कट जाएगा, 4.5 बार में माइनस में हो गया 4.5। अब इसी के लिए हमको क्या करना है, ज्यामितीय निरूपण करते हैं। तो हमने बताया कि जब एक चर वाले के लिए करना होगा तो एक सीधा में सिंपल में क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे और उसी पर दर्शा देंगे। इधर प्लस वाले संख्या होते हैं दाएं तरफ, और बाएं तरफ आप लोग जानते हैं माइनस वाले संख्या होते हैं। ऐसे होते हैं। तो देखिए हमको -4.5, 4.5 का मतलब होता है 4.5, मतलब 4 और 5 के बीच में। तो माइनस किधर होता है, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो 4.5 का मतलब 4 और 5 के बीच में। यहां पर एक पॉइंट लगा देंगे और इसी को हम लोग लिख देंगे x इक्वल -4.5। बस हो गया, एक चर वाले के लिए हमने खींच दिया। अब हम लोग करेंगे क्या, सेकेंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड वाले में 2 चर के लिए करना है, तो हम लोग x अक्ष y अक्ष दोनों लिखेंगे 2 चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण। अब हम लोग इसका ज्यामितीय निरूपण करते हैं 2 चर वाले के लिए। तो हम लोग इसको फिर से सॉल्व करेंगे, या तो हमने यहाँ पर जब सॉल्व किया ही है तो हम लोग इसी को बनाएंगे। यहाँ पर कोई सॉल्व करना जरूरी नहीं है, या कर भी सकते हैं। लिखेंगे ऐसे 2x + 9 = 0 है, तो 2x इक्वल करेंगे +9, इधर आया तो -9, और 2 को भी इधर करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा -9/2। फिर से x इक्वल हो जाएगा -4.5। अब इसी के लिए हमको x अक्ष y अक्ष खींचना है, तो हम लोग खींचते हैं। ये y अक्ष है, ये हमारा x अक्ष है। इधर y डैश लिख लेते हैं, इधर x डैश लिख लेते हैं। बीच में 0 होता है, आप लोग जानते हैं। x इधर प्लस में होता है 1 2 3 4 5, जितना चाहेंगे ले सकते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे ले लेते हैं। ऊपर प्लस में होता है, नीचे माइनस में होता है। अब देखिए 1 2 3 4 5 हमने ले लिया। इधर 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5 हमने ले लिया। इधर नीचे -1 -2 -3 -4 -5 हमने ले लिया। अब देखिए हमको खींचना है क्या, x इक्वल 4.5 के लिए किधर जाएंगे, माइनस में। माइनस मतलब ये x होता है इधर के तरफ, माइनस में 4.5, 4 और 5 के बीच में होगा यहाँ 4.5। अब हमको जब यहाँ पर पॉइंट मिला तो कैसे खींचेंगे रेखा, ऐसे कि ऐसे। तो आप लोग जानते हैं ऐसे खींचेंगे, क्योंकि x बराबर a दिया है।
x बराबर a का मतलब क्या हुआ, x बराबर a का मतलब y के समांतर होगा। मतलब यहां पर पॉइंट हमको मिला तो हम लोग ऐसे देखिए इसी पॉइंट से y के समांतर एक रेखा खींच लेंगे। कल माइनस में 4.5 हो गया ये। तो इस तरह से हम लोगों को ग्राफ खींचना है। 2 चर वाले के लिए, 1 चर वाले के लिए काफ़ी इजी है। तो ये एक्सरसाइज ये 4.4 कंप्लीट होता है और पूरा ये चैप्टर भी अब कंप्लीट होता है। हमने 4.3 में बोल दिया था कि चैप्टर कंप्लीट हुआ, लेकिन ये 4.4 भी था। तो अब चैप्टर कंप्लीट हुआ और अगले पार्ट से आप लोग चैप्टर 5 से देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।